ट्रैवल बुकिंग करने वाली कंपनी ओयो ने रविवार को अपनी चेक इन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब कपल्स को होटल में चेक इन के लिए अपने रिश्तों का प्रूफ देना होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से बुकिंग करने पर अब ये दस्तावेज जरूरी होंगे। फिलहाल कंपनी का ये नियम मेरठ में ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ओयो अपनी जिस खासियत की वजह से इतना मशहूर हुआ और एक बड़ा ब्रांड बना, अब भला वो इसी इमेज को बदलने की तैयारी में क्यों है? क्या ये कंपनी की रणनीति का हिस्सा है? ऐसा क्या उदाहरण है जब किसी देश या कंपनी ने अपनी इमेज बदलकर अपने ब्रांड को और मजबूत बनाया हो? एक समय था जब थाईलैंड की पहचान सेक्स टूरिज्म को लेकर थी, लेकिन 2000 आते आते थाईलैंड के रेस्टोरेंट्स की मांग दुनिया भर में अचानक बढ़ने लग गई थी। थाई डिशेस को खूब लोकप्रियता मिली। पैड थाई नाम डिश हर कोने में मशहूर हुआ। आलम यह रहा कि 2001 से लेकर 2019 के बीच थाईलैंड में पर्यटकों की संख्या 10 मिलियन से बढ़कर 40 मिलियन तक पहुंच गई थी। कोरोना महामारी शुरू होने से पहले थाईलैंड दुनिया का 8वां सबसे अधिक विजिट किया जाने वाला देश था। अमेरिका को लेकर एक समय पूरी दुनिया में ये धारणा बन गई थी कि वहाँ खाने में सिर्फ बर्गर और हॉट डॉग ही बेहतर मिलते हैं, लेकिन अमेरिका ने इस इमेज को बदलने के लिए एक रणनीति बनाई। अमेरिका ने व्हाइट हाउस के करीब 80 शेफ की एक टीम तैयार की और उन्हें स्थानीय और साउथ अमेरिकन डिश बनाने के लिए कहा। इन शेफ को दुनिया भर में भेजा गया। फूड रिलेटेड इवेंट आयोजित किए गए। ऐसे ही कई देशों और कंपनियों ने अपनी इमेज को बदलकर अपनी एक मजबूत ब्रांडिंग की है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओयो भी इसी राह पर है? इसे समझने के लिए पहले हमें इस कंपनी की जर्नी को समझना होगा। ओयो की शुरुआत 2013 में रितेश अग्रवाल ने की थी। तब कंपनी ने सस्ते होटल्स को टारगेट किया था। कंपनी को पहचान मिलने के पीछे दो बड़े कारण थे। पहला ये कि कंपनी बेहद सस्ते दामों में कमरे मुहैया कराती थी, जिसके कारण छोटे छोटे शहरों में भी सस्ते होटल खुलने लगे थे। दूसरा, ये होटल अनमैरिड कपल्स के लिए भी बिना किसी दिक्कत के उपलब्ध थे। इस खासियत के चलते ओयो हर जुबान पर चढ़ने लगा। आलम ये हुआ कि लोग होटल बुक करने की बजाय ओयो बुक कर लेते थे। ओयो की यही खासियत उसके विवाद का कारण भी बनी। कई बार इसकी पॉलिसी को लेकर विवाद हो चुका है। मेरठ में भी अनमैरिड कपल्स वाली पॉलिसी को लेकर ही प्रदर्शन हुआ था और होटल से वीडियो लीक और वेरिफिकेशन न होने के कारण अवैध गतिविधियों को लेकर भी ओयो सवालों में रहा। कुछ सामाजिक संगठनों ने भी ओयो के खिलाफ याचिका दायर की थी। बता दें कि मेरठ से शुरू हुई ओयो की पहल को उसकी रणनीति का हिस्सा भी कहा जा सकता है। इन तमाम विवादों के बीच अब ओयो अपनी पुरानी इमेज को बदलने की कोशिश में है। कंपनी खुद को फैमिली, स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रिप्स, धार्मिक यात्राओं और सोलो ट्रिप के लिए सेफ और सहज बनाने की कोशिश में है। वह अपनी ब्रांडिंग को भी अब इन्हीं बदलावों के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। कंपनी के इस बदलाव का उद्देश्य विजिटर्स के बीच विश्वसनीयता को मजबूत करने का है।